टीम मैच और पहली गेंद पे क्लीन बॉल बल्लेबाज को पता नहीं चला, गेंद पीछे से विकेट में गिर गई। इस तरह से अगर मैच होगा तो जल्द पूरा हो जाएगा। पहली गेंद पे अपनी टीम को सफलता दिलाई गेंदबाज ने, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। सीताराम जी जीतू जो की गेंदबाजी का भार संभालने अपनी टीम की ओर से अपनी टीम को पहली गेंद पे इससे बढ़िया और क्या गेंदबाजी हो सकती है। बल्लेबाज करता जल्द से जल्द आए, क्या रहे अंपायर भी खिलाड़ियों को समय का ध्यान रखते हुए। और ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया है। कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था। जो खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार। दूसरी गेंद लेकर जीतू, अगली गेंद घुमाती बल्लेबाज किसी तरह का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। 4 रन बनाते हुए मनोज आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए अपनी टीम की ओर से। कैमरामैन जहाँ भी है वो कम्युनिटी बॉक्स में संपर्क करें। जीतू जो कि अपनी टीम की ओर से पहला ओवर डालते हुए सामना करेंगे मनोज, जो एक बाउंड्री लगा चुके हैं। हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद को सम्मान दिया। काफी अच्छी पिच बनाई गई है टूर्नामेंट के लिए, बहुत ही शानदार। हाई स्कोर मैच भी हुए हैं, लो स्कोर मैच भी हुए हैं, पिच अच्छा खेलता है। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। और जो टीम पावर प्ले का जितना ज्यादा फायदा उठाती है वो टीम लगभग प्रसाद हासिल करती है। और ये तो गेंद बिना चलते भी आगे जाएगी और बहुत ही शानदार लाजवाब 6 रन। एक गेंद अगर आपके ओवर में गलत पड़ गई तो फिर वो पूरा ओवर का स्कोर आपका खराब कर देगी। श्री भगवान इनके साथ, तो फिर श्री जी है और भगवान भी है, तो ये तो डबल 6 होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब 6 लगाया इन्होंने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। हल्के हाथों से खेल दिया है, छूट फूट भरी क्रिकेट खेलते हुए। और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान था। सर्वो ने भी अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान इस टूर्नामेंट में दिया है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्योंकि सभी लोगों के सहयोग से टूर्नामेंट का आयोजन होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है इसमें। अब गेंदबाज का नाम बताएं अंपायर। कृष्ण गोपाल है तो आगे से अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके आए हैं कृष्ण गोपाल। सामने है श्री भगवान। और ये अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए गोपाल और श्री भगवान को आउट कर दिया। विजेंद्र जो की कीपिंग का भार संभालते हुए 10 ओवर के मैच में दर्शक भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट। बल्लेबाज का नाम बताएं। एक खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। परवीन आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। गोपाल अगली गेंद लेकर के अपनी टीम को एक सफलता दिला चुके हैं। और अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज।
अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को किसी तरह का हाथ छोड़ने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड से काफी गेंदबार और गेंद को दिशा दिखा दी है 4 रन के लिए। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीन गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद लेकर के गोपाल लाजवाब सिक्स, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए आज का ये अंतिम मैच है तो दर्शकों को बहुत ही एंटरटेनमेंट करते हुए मनोज देखिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। गोपाल ने अपनी टीम को एक सफलता जरूर दिलाई लेकिन महंगा और साबित होता हुआ ये 2 बाउंड्रियां मिल चुकी है इस ओवर में। अभी भी इनकी गेंदें शेष। और अंपायर का नो बॉल का इशारा। और शायद खिलाड़ियों के कुछ तालमेल की वजह से ये नो बॉल है और ये बल्लेबाज को बता देते हैं फ्री हिट नहीं है। अगली गेंद गोपाल कुमनौर बहुत ही शानदार गैप में खेल दिया है पहले गोल से मौजूद लेकिन 4 रन नहीं हो पाएंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। शानदार बल्लेबाजी। हल्के हाथों से खेल दिया है पहले पीछे मौजूद 1 रन से संतुष्ट होना है बल्लेबाज। अंपायर थोड़ा ध्यान रखें भाई। ओके इसी के साथ ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मेरे साथी कमेंटर संदीप स्वामी जो कि आपको इस ओवर का आंखों देखा हाल और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है तो बल्लेबाजी टीम ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाए। 8 रन किया अपनी अगली गेंद लेकर के मनोहर के लिए काफी अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखा रहे हैं मनोहर। लेग की गेंद को लेग में खेल रहे हैं और जो गेंदें आउट में आ रही है उन्हें आउट में। डॉन तार कितनी बजे की है बिन मुकेश ने या राजू ने भेज दूंगी जाता रही मैं कहती हूँ।
लास्ट टाइम जब कीपर ने क्या थोड़ा मार तो भून आड़ो है आधी 1 घंटा का मैच पूरा। हाँ काफी अच्छा ठीक खेला है। ठीक ठीक। धन्यवाद का नाम है भजन। तो एम्पायर में क्यों नहीं भजन आए हैं अपनी टीम का भाग संभालने के लिए। जीतू अपने अगली गेंद लेकर के छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीधी गेंद ड्रॉप है लेकिन ड्रॉप कैच छोड़ो मैच छोड़ो। कैच पकड़ना बहुत आवश्यक है यहाँ पर। अगर एक अच्छे खिलाड़ी निकल जी अब सुरेश सर टीम। तो मैच का हार का काम कर सकता है। काफी अच्छी गेंदबाजी जीतू के द्वारा अगली गेंद लेकर के पकड़ने के लिए बहुत गेंद गेंद काफी तेज चलती हुई बनारसी टीम की बैटिंग कर रहे हैं। पकड़ अगली गेंद हल्के हाथ से जरा संभल लेना चाहते थे लेकिन सामने बॉल ने मना किया। किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मनोहर। सतीश अगली गेंद लेकर के जीतू और इस बार बहुत शानदार गेंदबाजी वहाँ पे जीतू के द्वारा। मैच जीत जाओ दूसरा मैच जीत पहली बैटिंग कर 25-30 बनाया 3 बनाया 3 से गए 3 ओवर 36 रन काफी अच्छा स्कोर। रनों की गति को धीमा करना होगा। बॉलर कृष्ण गोपाल सामना कर रहे हैं मनोज। प्रवीण सामना कर रहे हैं कृष्ण गोपाल की गेंद का और ऑफसाइड की गेंद को ऑफसाइड में खेला है। लॉन्ग ऑफ की तरफ आती हुई गेंद फील्ड के यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा प्रवीण को। अगली गेंद लेकर के कृष्ण गोपाल सामने कदम और ये क्लीन गोल समझ नहीं पाए गति को। अगली गेंद लेकर के कृष्ण गोपाल पवन के लिए लेग बार। काफी शानदार आयोजन यहाँ पर टूर्नामेंट का स्वामी समाज का। कृष्ण गोपाल अपने अगली गेंद लेकर के पवन के लिए बहुत गेंद जाती हुई रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर रनों की गति को धीमा कर दिया है कृष्ण गोपाल और जीतू की गेंदबाजी ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कृष्ण गोपाल अगली गेंद पवन के लिए और साइड गेंद विशाल गेंदबाजी। पवन को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बॉल के ऊपर नजरें टिका के रखनी होगी और इस बार हल्का से चला है। 1 रन जो मिसल हुआ पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच ओवर पूरा 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर के विजेंदर और इस बार ऑफ साइड में हल्के हाथ से खेलते हुए 2 रन के लिए लेकिन असमंजस में पड़ गए।
1 रन से संतुष्ट। 50 रन पूरे हो गए हैं धनावंशी टीम के वहां पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन, 10 का एवरेज। और गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं योगराज। सामने है कैप्टन सुरेश, कैप्टन कूल। योगराज पहली गेंद लेकर के अपने ओवर की धीमी बॉल का उपयोग किया। स्लोर के साथ पहली गेंद को आराम के साथ पूरा किया। अगली गेंद योगराज की और कैप्टन सुरेश, धीमी गेंद अगेन। 1 रन जरूर मिलेगा। हल्के हाथ से खेला कैप्टन सुरेश ने। प्रवीण आगे हैं स्ट्राइक पे। योगराज अपनी तीसरी गेंद लेकर के और इस बार इंतजार करके ऑफ साइड में क्लिक किया है। जब तक फील्ड होता है 1 रन जरूर पूरा कर लेंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण देखने को मिलता हुआ वहां पर। योगराज अगली गेंद लेकर के और इस बीच उठा दिया है ऑफ साइड के अंदर। लॉन्ग ऑफ में फिर से 1 रन। अच्छा ओवर साबित होता हुआ वहां पर दादोजी स्टार 11 के लिए योगराज का। रनों पे अंकुश लगाने में कामयाब योगराज। अगली गेंद लेकर के और इस बीच फुल टॉस दे दी और खामियाजा भुगतना पड़ा। लेग साइड में 6 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत वहां पर धनावंशी टीम को। शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण काफी देर से क्रीज पे टिके हुए हैं। कैप्टन सुरेश को इनका साथ देना होगा 10 ओवर में अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। एक खराब गेंद का खामियाजा वहां पर योगराज को भुगतना पड़ा। अगली गेंद लेकर के योगराज प्रवीण के लिए और इस बार उठाना चाहता, बॉल वहीं पर उठ गई है हवा में गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं, ड्रॉप हो गई गेंद। इसी बीच ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 5 विकेट। संतुलित मैच चलता हुआ यहां पर बिदासर के ग्राउंड में। ये विजेंद्र है क्या? विजेंद्र अपना अगला ओवर लेकर के पहली बॉल डालने के लिए तैयार। सामने प्रवीण, डॉट गेंद वहां पर। बॉल पे नजर जम चुकी है वहां पर प्रवीण की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। और इस बीच काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर विजेंद्र के द्वारा। दोनों बॉलें डॉट निकालते हुए बॉल के अंदर मिश्रण करना बहुत जरूरी है। तीसरी गेंद वहां पर योगराज और स्लोर का उपयोग किया था, लेकिन सामने फील्डर और अच्छा कैच योगराज के द्वारा। शानदार कैच पकड़ा वहां पर योगराज ने और प्रवीण अपना विकेट गंवा चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, शॉट में उतनी ताकत नहीं लगा पाए कि बाउंड्री पार करा सके। कैप्टन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अर्जुन आए हैं। अब अर्जुन आए हैं मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। विजेंद्र कामयाब हुए अपने टीम को एक विकेट दिलाने के लिए। अगली गेंद विजेंद्र की वहां पर अर्जुन के लिए। कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर विजेंद्र के द्वारा। धीमे धीमे कदमों के साथ में विजेंद्र अगली गेंद लेकर के अर्जुन के लिए और इस बार वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का। एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा दादोजी 11 को। अगली गेंद इस बीच विजेंद्र की अर्जुन के लिए और इस बार लंबा, लेकिन हाथ में फील्डर मौजूद वहां पर, कैच आउट। अर्जुन साथ नहीं दे पाए अपने कैप्टन का वहां पर सुरेश जी का। और नए बल्लेबाज इस बीच
बल्लेबाज नाम जितेश जितेश आए हैं धनावंशी टीम की तरफ से बल्लेबाजी संभालने के लिए। सामने सुरेश कैप्टन और अगली गेंद विजेंद्र की और ये क्लीन बॉल। काफी अच्छा मिश्रण, शानदार गेंदबाजी वहां पर विजेंद्र के द्वारा। दो बैट्समैन को चलता किया वहां पर इसी ओवर में और न्यू बैट्समैन इस बार धनावंशी टीम की तरफ से आ रहे हैं मनोहर। स्कोर कितना हो गया? 61। 8 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर। विकेट बहुत जल्दी गवा चुके हैं धनावंशी टीम के बल्लेबाज, विकेट नहीं संभाल पाए। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी वहां पर धनावंशी टीम की, लेकिन विकेट का पतन दादोजी 11 ने कमबैक किया वहां पर और विकेटों की जड़ी लगा दी, अंकुश लगा दिया रनों पे वहां पर। अच्छी गेंदबाजी विजेंद्र के द्वारा, योगराज के द्वारा और जीतू। 2% अभी जितेश आए हैं। सामने कौन है वो? बॉलर योगेश है, सामने बैट्समैन बैट्समैन मनोहर है। मनोहर। नॉन स्ट्राइक पर है। मनोहर तो सामने है क्या? रितेश है वो, बैटिंग पर जितेश है। जितेश और ये योगेश। योगेश बॉलिंग का बार संभालते हुए, सामने जितेश। कालाल योगेश इस बीच, सामने जितेश सामना करेंगे योगेश की गेंद का और स्लो गेंद और वहां पर लेग साइड में उठा दिया है, फील्डर मौजूद और 4 रन। काफी शानदार शॉट वहां पर खेला जितेश ने। धीमी गेंदबाजी वहां पर योगेश के द्वारा, पहले से ही भांप लिया था जितेश ने और लेग साइड की तरफ पुल किया, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 65। 8 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदें योगेश की अभी और बची हैं। सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अभी तक रनों पर जो अंकुश लगाने में कामयाब हुए योगराज, जीतू और विजेंद्र, उनकी मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए। योगेश अपनी अगली गेंद लेकर के जितेश के लिए। जितेश ने जाने दिया गेंद को और वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का। एक्स्ट्रा रन बढ़ते हुए वहां पर दादोजी 11 के। बॉलर की कमी है शायद वहां पर दादोजी 11 में। और अगली गेंद वहां पर योगेश की और फिर से आई थिंक वाइड का इशारा एम्पायर का। बॉलिंग योगेश बॉलिंग। एक ओवर मैच का नक्शा बदल सकता है। 67। दूसरी गेंद लेकर के योगेश जितेश के लिए। अच्छा स्लोर वहां पर कमबैक किया योगेश ने और एक बॉल डॉट निकाली जितेश के सामने। तीसरी गेंद लेकर के योगेश जितेश के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर योगेश के द्वारा, कंट्रोल किया, अपने आप सीमित किया और लाइन लेंथ के साथ में 3 गेंदें निकाल चुके हैं। अगली गेंद जितेश के लिए। वाइड गेंद वहां पर 3 या 4 वाइड फेंक चुके हैं इस ओवर में। बल्लेबाज भी कंफ्यूज हो गए हैं। इस बीच योगेश अगली गेंद लेकर के जितेश के लिए। देखते हैं जितेश, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार। अच्छा ओवर, एक्स्ट्रा अगर नहीं दिए रहते तो बहुत अच्छा ओवर निकलता यहाँ पर योगेश के द्वारा। और इस बार फुल टॉस गेंद, 9 बॉल का इशारा एम्पायर का। हाइट ज्यादा होने की वजह से 9 बॉल।
70 रन पूरे हुए वहां पर धनावंशी टीम के, और 1 रन लेने में कामयाब जितेश। लेफ्ट हैंड बैट्समैन मनोहर आए हैं योगेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए। अगली गेंद पहली गेंद पे जरूर छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद अच्छे से कमबैक किया योगेश ने, और इस बार लगा दिया है। शिमारा कैसे बार 4 रन। मनोहर लेग में जाती हुई गेंद को खेला, छक्का लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर 4 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनोहर को। इस बीच योगेश की लास्ट गेंद, अंतिम गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे मनोहर। और इस बार वाइड का इशारा एम्पायर का और मिसफील्ड हुई कीपर के द्वारा। 1 रन और एक्स्ट्रा, 2 रन मिलेंगे। काफी लंबा ओवर हो चुका है वहां पर, 10 बॉलें डाल चुके हैं योगेश, डबल ओवर किया है। अगली गेंद, और इस बार घुमा दिया है, बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का, स्टेडियम से बाहर। शानदार बल्लेबाजी वहां पर अंतिम बल्लेबाज के द्वारा। 8 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 82। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं योगराज अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए। अगली गेंद जितेश के लिए, और इस बार ऑफ साइड में खेला है, फील्डर मौजूद है, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 2 रन कंप्लीट किए। अच्छी रनिंग द बिटवीन जितेश एंड मनोहर। योगराज की अगली गेंद जितेश के लिए, और इस बार मारना चाहते थे लेकिन हवा में गेंद, फील्डर नीचे मौजूद है और कैच छूटा वहां पर। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तीसरे रन के लिए भाग चुके हैं, और तीसरे रन के लिए भाग गए थे वहां पर मनोहर, लेकिन अपना विकेट खोया मनोहर ने। जितेश तैयार नहीं थे तीसरा रन लेने के लिए, उन्होंने मना किया और मनोहर का विकेट खोना पड़ा धनावंशी टीम को। 9 विकेट खो चुके हैं। 87 9वां ओवर। बहुत ही शानदार ओवर वहां पर योगराज का। मदन है नई बल्लेबाजी संभालने के लिए धनावंशी टीम की तरफ से, और इस बार ऑफ साइड में खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ सामने। 1 रन पूरा किया वहां पर। अब मदन आए हैं अपनी टीम का बार संभालने की स्ट्राइक पे। योगराज की अगली गेंद मदन के लिए, डॉट गेंद निकली वहां पर। लास्ट ओवर वहां पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 88 रन पूरे धनावंशी टीम के। लास्ट ओवर के लिए कंफ्यूजन है वहां पर दादाजी 11 में। बॉलर की कमी है शायद। अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब अभी तक धनावंश की टीम। अंदर पड़ा था, कहीं नुकसान है, कृपया जल्दी करें। लास्ट ओवर यहां पर योगेश के द्वारा आगे बढ़कर निकाला है वहां पर लेग साइड के अंदर 4 रन। शानदार बल्लेबाजी वहां पर जितेश के द्वारा। पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की है योगेश की। पिछला ओवर भी काफी लंबा हो गया था, 92। 9.1
92, loss of 9 wicket. काट ले विकेट काट ले के वाह योगराज वाह अगली गेंद लेकर के योगेश जितेश के लिए तैयार, अपने ओवर की दूसरी गेंद, और इस बीच स्लोअर का उपयोग करके काफी आगे बढ़ चुके थे जितेश और अपना विकेट गंवाया जितेश ने। ऑल आउट यहां पर। अगली गेंद सामना करेंगे मानू। बहुत ही शानदार गेंद पटक के राजा मान, देखते हैं क्या करते हैं। और ये बॉल उठा दिया, शानदार मिड लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, लेकिन मात्र 1 रन चुराने कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, 3 गेंद 2 रन। बहुत ही शानदार गेंद मनोहर की। हाँ मान लिया कैप्टन सुरेश बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हुए अपील करिए। अगली गेंद मनोहर योगराज के लिए, लंबी गेंद, फील्डर मौजूद, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है धनावंशी 11 के। समय बहुत कम है, जल्द से जल्द धनावंशी के बॉलर आए और फटाफट बॉल डालें। पेनल्टी आपके ऊपर बढ़ती जा रही है। प्रवीण सामना करेंगे मान सिंह, और ये बॉल उठा दिया हवा में, फील्डर के ऊपर से जाती कवर की तरफ, 4 रन। शानदार बाउंड्री मान के बैट से निकलती हुई। प्रवीण का बहुत ही शानदार स्वागत किया। ऑफ के तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है प्रवीण। फिर से मान के लिए पटक के गेंद और ये मार दिया, फील्डर मौजूद और रन आउट का शानदार चांस गवाया। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इतने तेज दौड़ते नहीं है जितने तेज अभी दौड़े हैं। अगली गेंद योगराज, बहुत ही शानदार गेंद प्रवीण की, योगराज को बीट किया, चारों खाने चित। प्रवीण फिर से योगराज के लिए, बहुत ही शानदार गेंद, फिर से सटीक यॉर्कर कराते हुए, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे योगराज को। 5-4 और ये उठा दिया बॉल हवा में, नीचे कीपर दौड़ते हुए अर्जुन क्या कैच करेंगे? जी नहीं। आपके हाथ में कीपिंग ग्लव्स, फिर भी आप कैच छोड़ देते हो। क्या करोगे? एक तरफ गला काट रहे हो, सब बता रहे हो। बहुत ही शानदार मौका था जो भुना ना पाए। अगली गेंद प्रवीण, मानू ने उठा दिया बॉल, लेकिन वहां फील्डर मौजूद मिड ऑन पे, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अगला ओवर लेके आए धनेश, सामना करेंगे मान। पेनल्टी लागी थे एक मैच में, बिल्कुल ही कमेंट नहीं करी। अगली गेंद धनेश मान के लिए, ओह चलता गया पहली गेंद पे। शानदार बॉलिंग का नजारा देखने को मिला धनेश के हाथों से। 85 वोट चाहिए। है कि तो टारगेट टोटल 94। अगली गेंद फिर से, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा, मात्र 1 रन चुराने में कामयाब रहे विजेंद्र। आते ही पहली गेंद पे सिंगल दिया, जो एक सूझबूरी बैट्समैन की पहचान है। सामना करेंगे योगराज, ओहो बीट किया योगराज को धनेश ने, चारों खाने चित। जितनी तारीफ करे उतनी कम धनेश की। फिर से योगराज के लिए,
पटक के बॉल मारी, सीधी फॉलो थ्रो में कलेक्ट की, बहुत ही शानदार गेंदबाज धनेश पूरे तरीके से योगराज को बांध रखा है धनेश ने। अगली गेंद फिर से धनेश के लिए। ये तो एक लॉलीपॉप दिया था जिसको योगराज भुना नहीं पाए। 5-5, इससे बढ़िया गेंद आपको क्या मिलेगी। दिशाहीन गेंदबाजी वाइड। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। जल्दी जा। 11 रन, सॉरी। बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई शानदार फील्डिंग का नजारा देखने को मिला, लेकिन सीमा रेखा के पार 4 रन। बहुत ही शानदार शॉट। ओवर की समाप्ति 15 रन। दादोजी स्टार 11 का स्कोर इस समय 3 ओवर के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 94 रनों का लक्ष्य है इनके सामने। इस बीच इस बार प्रहार किया है लेग साइड में, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। जितेश काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार फिर से लेग साइड में गली क्षेत्र में गेंद को निकाला, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं और दूसरा रन आखिरकार मिल ही गया। लाइट को नहीं गया रवजी बात कहीं करे लाई आयोजन कमेटी एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहेगी टर्बो 11 का। और इस बार लॉफ्ट किया है, 6 रन होंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, विजेंद्र के बल्ले से निकला छक्का। जो कि जिन्होंने की टर्बो ने जितनी भी गेंदें यहाँ पे लगेगी वो प्रोवाइड इन्होंने निःशुल्क करवाई है। स्पॉन्सर है ये गेंदों के हमारे इस प्रतियोगिता में। बेहतरीन क्वालिटी की गेंदें इनके पास, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की गेंद को बेहतरीन तरीके से निकाला, और उससे भी बेहतरीन तरीके का क्षेत्र रक्षण भी देखने को मिला। मनोहर का तारीफ करनी होगी, मनोहर की। धनेश है, माफ कीजिएगा। और फिर से लॉफ्ट किया, काफी लंबा छक्का जड़ा है, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। प्रमोद है बॉलिंग मार्क पे, माफ कीजिएगा पदम। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी। एक वाइड पड़ने के बाद अच्छी वापसी। ये गेंद इस बार फिर से ग्लांस कर दिया। बढ़िया फील्डिंग वहां पे धनेश द्वारा। इस बीच और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद को निकाला, फील्डर मौजूद और रोक भी लिया। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 38 रन। काफी लंबा फासला तय करना पड़ेगा और मिस फील्ड हुआ, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। खराब क्षेत्र रक्षण इस मर्तबा धनावंशी वॉरियर्स का। 4 काफी खराब क्षेत्र रक्षण, इस तरह के क्षेत्र रक्षण से बचना होगा। इस बीच ये गेंद इस बार पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, विकेट का पतन हुआ है।
योगराज आउट होकर वापस पेवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज स्पीच जा रहे हैं योगराज का स्थान लेने के लिए। जीतू जो कि बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, बड़े हिट लगाने में काफी माहिर है जीतू। स्पीच धकेल भर दिया विजेंद्र ने 1 रन के लिए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। मनोहर और किनारा लगा, सीधी विकेट के विकेट स्थानों में विकेट का पतन। नरेंद्र ने जो कि उस मैच के हीरो रहे थे, और बल्ले से 4 रन। और ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा तो नहीं होने देंगे, मुकाबले में कुछ रोमांचकता जरूर लाएंगे। कल दूसरे 48 रन स्कोर हो गया इस बीच। ये गेंद इस बार लेग साइड में, गेंद को हुक किया। फील्डर और मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन से संतोष करना होगा, एकमात्र सिंगल से तो काम नहीं बनने वाला। इस बीच मनोहर राधु के लिए बढ़िया गेंदबाजी। एक गेंद अभी शेष। राधे आज काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की आज। बढ़िया स्ट्रोक, उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण पदम का। और एज लगा, विकेट का पतन। पदम को मिली सफलता। चौथे विकेट का पतन। नए बल्लेबाज इस बीच जा रहे हैं गोपाल। मात्र 23 गेंदों का खेल बचा है। 44 रन बहुत मुश्किल काम लग रहा है। और इस बार फिर से दिशा भटके, वाइड बॉल का इशारा। स्विच, ये गेंद नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा आ रहा है। रोशनी काफी कम हो चुकी है, गेंद दिखने में भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। ये गेंद इस बार एम्पायर के हाथ खुले, वाइड बॉल का इशारा आ रहा है। लक्ष्मण कृपया जल्दी करें। यह गेंद इस बार निकाला जरूर, उस और मौजूद मनोहर की मनोहर फील्डिंग। मन मोह लेने वाला प्रदर्शन मनोहर का इस बीच। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था आज नरेंद्र ने धतरवाल 11 के, और गेंदबाजी में वाकई में क्या जलवा दिखाया था। 2 ओवर के अपने स्पेल में एक भी रन खर्च नहीं किया नरेंद्र ने। इस बीच बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। इस बार कैच ड्रॉप कर बैठे सुरेश के हाथ से लगने के बाद गेंद छिटकी,
सात ओवर के बाद 55 रन स्कोर है इस समय। 18 गेंदों का खेल बचा है। 39 रन चाहिए जीतने के लिए। बड़े बड़े हिट ही इनको हार से बचा सकते हैं, नहीं तो काफी मुश्किल काम। और एक हिट तो आ गया, 6 रन। जीतू के बल्ले से निकला छक्का। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता। बल्ला चेंज भी कर रही है। इस बार गेंद को निकाला, बढ़िया, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। स्ट्राइक पे आ गए हैं गोपाल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जीतू और गेंदबाजी कर रहे हैं प्रवीण। डॉट बॉल से नुकसान हो सकता है और अपील कर रहे हैं एम्पायर से। और आउट यहाँ पे। हाँ आयो वो नहीं लास्ट जोड़ो और बच्चेड़ो ऐट मन कम कम 1 घंटा। गोपाल के विकेट का पतन। नए बल्लेबाज मैं आता हूँ, फोन कर दूँ तो। गोपाल, इनका नाम क्या है? कृष्ण गोपाल। पिताजी इस बीच प्रवीण, ये गेंद इस बार दबा भर दिया और 1 ही रन मात्र मिलेगा। ठीक है। इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। देखना है क्या कुछ कहां तक पहुंच पाते हैं। लक्ष्य तक पहुंच पाना तो मुश्किल काम लग रहा है इनके लिए। ये गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद को निकाला। कोई फील्डर शोर मौजूद नहीं सीमा रेखा से बाहर। जो फील्डर थे वो टच से मस तक नहीं हुए। ये कुछ सोच पाते इससे पहले गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई थी। 13 गेंदें बची है। 27 रन चाहिए जीतने के लिए। ये तो भागता नहीं हो चौको कौन जाता। और एक और बढ़िया स्ट्रोक। धनेश है अगर बॉलर तो हमें बताएं। थैंक यू। कृष्ण गोपाल के लिए बढ़िया गेंद इस बार धनेश की। अभी भी 27 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदें बची है। धनेश एक मर्तबा फिर से। यह गेंद इस बार फुल टॉस बना करके खेलना चाहते थे, सीधे फील्डर को ढूंढ लिया। स्ट्राइक पे जीतू आ गए हैं। छक्का खाया दिखा है। कृष्ण गोपाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे। धनेश का सामना जीतू कर रहे हैं। देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद पे। ये गेंद बढ़िया गेंदबाजी। 1 रन दूसरे के लिए। जी नहीं, कॉल ही नहीं किया दूसरे के लिए। पच्चीस की अभी भी आवश्यकता इस बीच। और क्लीन बोल्ड। ये गेंद इस बार आते यॉर्कर लेंथ की गेंद को निकाला जरूर। फील्डर शोर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। हार के अंतर को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हुए इस समय 24 रनों की अभी भी आवश्यकता जीतने के लिए। 7 गेंदें मात्र बची है। लग नहीं रहा कि ये फासला ये तय कर पाएंगे, ये रास्ता तय कर पाएंगे इस बीच। इस बार निकाला। 2 फील्डर्स और मौजूद, निश्चित रूप से रोक लेंगे। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन। 12 गेंदें बची है, माफ कीजिएगा 6 गेंदें बची है मात्र। 23 रन चाहिए जीतने के लिए। 1 ओवर का खेल बचा है।
श्री आएंगे आई थिंक। पवन है बॉलिंग मार्क पे। जीतू की गए ये गेंद, इस बार लॉफ्ट किया 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी जीतू की। 17 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदें शेष। 5 गेंदें बची है, 17 रन जीतने के लिए चाहिए। द नवंसी वॉरियर्स यहाँ पे गेंदबाजी कर रहा है। दादो जी यहाँ पे देखना है क्या कुछ कर पाता है इस बीच। यह गेंद फिर से बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। फील्डर यहाँ पे फोन पे बतिया रहे हैं, काना बाती चल रही है, जरा भी कोशिश नहीं की। और एक और बाउंड्री, 2 गेंदों पे लगातार 10 रन आ चुके हैं। 13 रनों की अभी भी आवश्यकता जीतने के लिए। मोबाइल फोन से बात कर रहे थे ऐसे मौके पर। गेंदे जल्दी फेंकें। गेंदे जल्दी डालें। ये गेंद इस बार फटकी हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। 3 गेंदे 13 रन। 2 बड़े हिट लगाने की आवश्यकता। 2 बड़े छक्के अगर लगाए जाए तो जीता जा सकता है। यह गेंद और पहला छक्का तो आ जाएगा जी नहीं, 4 रन मिलेंगे। 2 गेंदें बची है, 9 रन जीतने के लिए चाहिए। 1 छक्का और 1 बाउंड्री। 2 गेंदें 9 रन और 1 ही डॉट बॉल अगर निकल गई तो मैच हाथ से निकल गया। अगर 2 चौके लग गए तो सुपर ओवर होगा और वो होगा कल। 9 ये गेंद और 6 रन मिलेंगे जी नहीं, सीमा रेखा के अंदर गेंद को कैच कर लिया गया। ये मैच तो